नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो ज़िंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन उसूल कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता करता है। इस्लाम ने ऐसी इबादत फ़र्ज़ की हैं जो न सिर्फ रूह बल्कि जिस्म की सेहत की भी ज़मानत देती हैं। उसी में से रोज़ा एक ऐसी इबादत है जो रूह के साथ साथ इंसान को जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद रखती है। और साइंस ने जितनी तहक़ीक़ात की है उससे बेशुमार रोज़े के फ़वाइद बयान किए हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि जब इंसान कई घंटों के लिए मुसलसल भूखा और प्यासा रहता है तो उसका निज़ाम हाज़मा दुरुस्त होता है, मैदा और आंतें मज़बूत होती हैं और जिगर बेहतरीन तौर पर काम करता है। इंसुलिन की हसासियत बेहतर हो जाती है जिसकी वजह से शुगर कम या ज़्यादा नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल की मिक़दार में कमी आती है। यही वजह है कि रोज़ा रखने की वजह से दिल के अमराज कम से कम होते हैं। जिस्म ज़्यादा क़ुव्वत के साथ काम करता है, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती हैं बीमारियों से लड़ने के लिए। उसका मोटापा जो आज के दौर की सबसे बड़ी बीमारी और कई बीमारियों की जड़ है, जिसकी वजह से लोग न जाने कितनी कितनी एक्सरसाइज पर अपना वक्त लगाते हैं। कितने उन्होंने इदारे ऐसे हैं जो ज्वाइन किए हुए हैं, कितनी मेडिसिन्स ले रहे हैं, लेकिन रोज़ादार जब रोज़ा रखता है तो उसका वज़न खुद ब खुद कम हो जाता है। और फिर जितने इंसान के अंदर जहरीले मवाद होते हैं जिस्म के अंदर, वो खारिज होते हैं। टूट फूट जो होती है खलियों की, और उसके बाद जो बेकार खलिए होते हैं वो जिस्म से खारिज होते हैं, नए खलिए बनते हैं। नए खलिए बनने की वजह से कैंसर के जो खलिए हैं उसमें भी कंट्रोल हो जाता है और कैंसर की बीमारी से इंसान बच जाता है। यही नहीं बल्कि जब जिस्म हल्का होता है तो दिमागी हालात जो है वो बेहतर होता है, दिमाग तेज़ी से काम करता है और क़ुव्वत हाफ़ज़ा की जो क़ुव्वत है वो भी उसकी बढ़ जाती है। सब्र की आदत, जज्बात पर काबू, नज़्म व ज़ब्त, ये वो खूबियाँ हैं जो रोज़ा एक रोज़ेदार के अंदर पैदा करता है। और इन खूबियों की वजह से उसकी जिस्मानी सेहत बहाल रहती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूमो तस्सिहु, रोज़ा रखो और सेहतमंद हो जाओ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर मोमिन कमज़ोर मोमिन से ज़्यादा बेहतर है। रोज़ा भूख और प्यास इसलिए नहीं है कि इंसान कमज़ोर हो जाए, बल्कि मुसलसल 1 महीना रोज़ा रखने की वजह से और फिर उसके बाद बाज़ाक़ात कई दिन, कभी शव्वाल के रोज़े और कभी ज़िलहज्जा के रोज़े और कभी मुहर्रम के, ये सब उसे क़ुव्वत फ़राहम करते हैं। क्योंकि एक आम जिस्म को जितने पानी की ज़रूरत है, जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है, वो
24 घंटे में एक नॉर्मल इंसान को 2 से 2.5 लीटर 3 लीटर पानी की ज़रूरत होती है और 2-2.5 हज़ार कैलोरीज़ की। और फिर ये है कि जितना इंसान काम करता है उसके लिहाज से उसको ज़रूरत होती है। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात रमज़ान के बाद वज़न बढ़ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इफ्तार करने के बाद ये समझते हैं कि जो हम एक वक्त भूखा रहे हैं, चंद घंटे जो हमने अपने प्यास को काबू किया है, इफ्तार से लेके सहरी तक उस सारी जो हमने कमी की थी उसको पूरा कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने अपनी डाइट को कंट्रोल रखा और जैसा कि बताया गया है कि पेट के 3 हिस्से हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पेट के 3 हिस्से हैं, एक में खाना खाना है, एक में पानी और एक हवा के लिए है। लेकिन हम समझते हैं कि तीनों हिस्से को हमें खुराक से ही भर लेना है, और वैसे भी कम खाना सेहतमंदी की अलामत है। तो अल्लाह करे कि रोज़ा हमें वो जिस्मानी सेहत अता करे, रूहानी सेहत के साथ साथ, क्योंकि अल्लाह ने जो इबादत फ़र्ज़ की है वो हमारी रूह, हमारे जिस्म, हमारे क़ल्ब, हर एक की सेहत की ज़मानत है, बशर्त ये कि जिस तरह हमें हुक्म दिया गया है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके बताया, हम अपने रोज़ों, अपने रमज़ान को उसी के मुताबिक गुजारें। और फिर ये नहीं होता कि जब हमने रोज़ा रख लिया, रमज़ान गुज़र गई, तो वो सारी जो हमें रोज़े के फ़ायदे हासिल हुए थे, इसके तादेर फ़ायदे और असरात बरकरार रहते हैं। लिहाजा रोज़ा बेहतरीन इबादत है हमारी रूह और हमारे जिस्म की सेहत के लिए। अल्लाह ताला हमें वैसे ही रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसी शान के मुताबिक, उसी पूरे यकसुई के साथ, पूरे रूह और क़ल्ब और जिस्म की तवानाई के साथ, ताकि हमें वो बेशुमार समरात हासिल हो सके जो रोज़े का असल मकसद है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।